आज हम आपके सामने भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिकारक, उसकी चर्चा करेंगे। ये जो प्रारंभिक अवस्था से लेकर और बाल्यावस्था तक, या हम यूं कहें कि किशोरावस्था तक, जो बच्चों के भीतर, किशोर किशोरियों के भीतर जो विभिन्न प्रकार के लैंग्वेज डेवलपमेंट होते हैं, उसके कारकों की चर्चा हम अभी आपके सामने करेंगे। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने बहुत पहले से सारा काम किया है, चाहे वागोत्स्की हो, चाहे कोलबर्ग हो, चाहे जीन पियाजे हो। इन लोगों ने भी इसके ऊपर काम किया है। इन्होंने अपने हिसाब से बताने की चेष्टा की है कि बच्चों का जो भाषा विकास वो किस स्टेज में, किस उम्र में, कैसे होता है, कब होता है, इसकी उन्होंने चर्चा की है। और इसके अलावे भी इस फील्ड में स्मिथ, शिशोर और इसके अलावे जो मूल स्टैनफोर्ड ने जो मापनी है, इसके मार्फत से भी भाषा विकास से संबंधित बातों को सामने लाया गया है कि बच्चों का भाषा विकास कैसे होता है और उसके भाषा विकास किस अवस्था विशेष में किस प्रकार से कितने होते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज जो डेवलपमेंट होते हैं बच्चों के भीतर, ये तकरीबन 7 महीने के बाद ये प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। और इसको प्रभावित करने वाले जो बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जिसमें कि मान लीजिए कि उसका स्वास्थ्य है, हेल्थ है। जनरली आप देखिएगा कि ऐसे बच्चे जिनका हेल्थ बढ़िया होता है, जिनका स्वास्थ्य बढ़िया होता है, ऐसे बच्चों में भाषा विकास बड़ी ही सुचारू रूप से हो जाता है, समय से हो जाता है। और अगर भाषा विकास समय से होता है तो बड़ी द्रुत गति से होता है। लेकिन कंपैरेटिवली इनके ऐसे बच्चे जिनका स्वास्थ्य बढ़िया नहीं होता, जिनके भीतर किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है, ऐसे बच्चों का जो भाषा विकास है वो तीव्र गति से नहीं हो पाता, या जनरली सामान्य रूप से भी ऐसे बच्चों का भाषा विकास सही प्रकार से नहीं हो जाता। इसके अलावे इंटेलिजेंस, बुद्धि, इंटेलिजेंस का भाषा विकास के साथ गहरा ताल्लुकात है। प्रारंभिक अवस्था से जनरली देखिएगा ऐसे जो बच्चे ब्राइट चिल्ड्रन के रूप में सामने आते हैं, जिनकी आईक्यू जन्म से ही बहुत ही ज्यादा होती है, ऐसे बच्चों को आप देखिएगा कि इनका भाषा विकास बड़ी द्रुत गति से होता है। कभी कभी तो ऐसा पाया है मनोवैज्ञानिकों ने कि समय से थोड़ा पूर्व भी ऐसे बच्चों का भाषा विकास हो जाता है। क्योंकि ऐसे बच्चों के भीतर जो उनकी जो आईक्यू है, उनकी जो बुद्धि लब्धि है, इतनी कूट कर भरी होती है कि ये उनके भाषा विकास को प्रभावित करता है। और इसके अलावे बहुत सारे बच्चों में देखिएगा स्टैमरिंग जैसी बात होती है, जैसे हकलाना। क्या होता है कि जब बच्चों के मुंह में किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है, उनके तालू में, उनके जीवा में, उनके होठों में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उनका भाषा विकास इससे प्रभावित होता है। क्योंकि भाषा की जब प्रस्तुति वो करते हैं ना, तो उस वक्त वो तुतलाते हैं, हकलाते हैं, विभिन्न प्रकार से भाषा को तोड़ मरोड़ कर वो लोगों के सामने पेश करते हैं या बोलते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि जब लोग उनको देखकर मजाक उड़ाते हैं उनका, या लोग हंसते हैं, तो बच्चे में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप कर जाता है। और फल क्या होता है कि ऐसे बच्चों का भाषा विकास द्रुत गति से नहीं हो पाता। इसके अलावे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके परिवार का सामाजिक और आर्थिक स्तर बढ़िया होता है। अगर जिन परिवारों का आर्थिक स्तर बढ़िया होता है, जिन परिवारों की सामाजिक स्थिति बढ़िया होती है, पाया है मनोवैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च के माध्यम से कि ऐसे परिवार के बच्चों का भाषा विकास बड़ी ही द्रुत गति से होता है, बड़ी सुचारू रूप से होता है। क्योंकि जनरली देखिए कि जब सामाजिक रूप से उस परिवार को एक अच्छी मान्यता मिली होती है, सामाजिक रूप से उस परिवार का स्तर बढ़िया हुआ होता है, या फिर हम ऐसे कहें कि उस परिवार की माली हालत बढ़िया होती है, तो स्वाभाविक है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के जो संसाधन है, या बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित या बैलेंस डाइट से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की बातें हैं, वो उनकी सुचारू रूप से हो पाती हैं।
और फलतः ये उसके भाषा विकास को प्रभावित करता है। और इसके अलावा एक और चीज आता है यौन सेक्स। जनरली आप देखिएगा कि कंपैरेटिवली मेल्स फीमेल्स का भाषा विकास पहले होता है। सैकड़ों इसके ऊपर शोध आ चुके हैं, निष्कर्ष आ चुके हैं, शोध निष्कर्ष, और उसके मार्फत से ये बातें सामने आ गई हैं कि ऐसे बच्चे जो लड़की के रूप में पैदा होते हैं, ऐसे बच्चे जो लड़के के रूप में पैदा होते हैं, जनरली पाया जाता है कि लड़कियां लड़कों से पहले वो शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, अक्षरों का इस्तेमाल करती है या वो बोलती हैं। और वैसे भी जब मूल स्टैनफोर्ड जो वीर्य मापनी है, इसमें भी ये दिखाया गया है कि जो उम्र का जो विभिन्न प्रकार का स्तर है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उसमें भी पाया गया है कि जब भाषा विकास से संबंधित बातों की जानकारी ली गई तो उसमें पाया गया कि कंपैरेटिवली मेल्स फीमेल्स का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो ज्यादा होता है। और इसके अलावा देखिएगा आपकी फैमिलियर जो रिलेशन है, जो पारिवारिक संबंध है, इसका भी बड़ा खासा असर होता है। जिस परिवार में रगड़े झगड़े होते रहते हैं, जिस परिवार में मेल मिलाप नहीं होता है, उस परिवार में देखिएगा आप कि बच्चों का भाषा विकास उतनी द्रुत गति से नहीं हो पाता। और कुछ एक परिवार ऐसे हैं जहां फैमिलियर रिलेशन बढ़िया है, लोग आपस में प्यार से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, तहजीब से रहते हैं। और ऐसे परिवार में क्या होता है कि बड़ी द्रुत गति से उस परिवार में पलने वाले बच्चों का भाषा विकास होता है। कारण वहां पे कोई किसी प्रकार का तनाव नहीं होता। बच्चे स्वच्छंद रूप से सारे लोगों से अपनी भाषा के मार्फत से विभिन्न प्रकार की बातों का आदान प्रदान करते हैं। और फल ये होता है कि विभिन्न प्रकार के लोगों के माध्यम से, ये इस प्रकार के वातावरण के माध्यम से बच्चों का भाषा विकास बड़ी सुचारू रूप से हो पाता है। इसके अलावा एकाधिक भाषा, बाइलिंगुअलिज्म। जनरली आप देखिएगा कि ऐसा परिवार जिस परिवार में एक से ज्यादा भाषा बोली जाती है, जैसे मान लीजिए कि किसी परिवार में हिंदी, मैथिली, अंग्रेजी, तीन प्रकार की भाषाओं को बोला जाता है। या कोई परिवार ऐसा होता है जिस परिवार में उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी इस प्रकार की भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ एक परिवार ऐसे होते हैं जहां एक प्रकार की भाषा मैथिली ही बोली जाती है, उर्दू ही बोली जाती है। इस प्रकार की भाषाओं को अगर प्रयोग में लाया जाता है तो मनोवैज्ञानिकों ने अपने शोध निष्कर्ष के अनुसार से प्रमाणित किया है कि ऐसे बच्चे जिनके परिवार में एक से ज्यादा भाषा बोली जाती है, वहां के बच्चों का भाषा विकास ज्यादा होता है। और ऐसे बच्चे जिनके परिवार में सिर्फ एक ही भाषा बोली जाती है, उस परिवार में भाषा विकास उन बच्चों का अपेक्षाकृत ऐसे बच्चों के जिन परिवारों में ज्यादा भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, उनका कम होता है। और इसके अलावा है पुनर्वलन, रीइंफोर्समेंट। देखिए, प्रारंभिक अवस्था बच्चों को पग पग पर आपको उनको रीइंफोर्समेंट चाहिए, उनको प्रोत्साहन चाहिए, उनको पुनर्वलन चाहिए। अगर आप बच्चे बोलना चाहते हैं, बच्चे सीखना चाहते हैं, बच्चे के भीतर कोई जिज्ञासा आती है, तो आप उनको प्रेरित करते रहिए, उनको आप रीइंफोर्समेंट उनको देते रहिए कि हाँ ऐसे करो, ऐसे और करो, इसको और आगे बढ़ाना है, ऐसे करोगे तो और बढ़िया होगा। अगर इस प्रकार से आप बातों को सामने रखते हैं तो क्या होता है कि बच्चे का भाषा विकास द्रुत गति से होता है। लेकिन ऐसी भी एक स्थिति आती है जहां की परिवार के लोग बच्चों को रीइंफोर्समेंट नहीं देते, बच्चों को जैसे तैसे उनके हाल पर छोड़ देते हैं। पाया जाता है कि ऐसे बच्चों का भाषा विकास द्रुत गति से नहीं हो पाता। और इसके अलावा इसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कारण है, यह कारक है कि प्रेरणा, मोटिवेशन। देखिए, मोटिवेशन किसी भी प्रकार के अधिगम को करने के लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि विदाउट मोटिवेशन किसी प्रकार का अधिगम नहीं हो सकता। क्योंकि किसी भी प्रकार के सीखने में प्रेरणा जितनी मजबूत होती है ना, बच्चे या किसी प्रकार की सीखने को कोई व्यक्ति के रूप में भी अगर हो तो वो उसको उतनी ही बढ़िया सीख पाते हैं। इसलिए चाहे हम परिवार में हो, चाहे हम विद्यालय में हो, चाहे हम खेल के मैदान में हो, चाहे हम जहां कहीं भी हो, हम किसी भी भूमिका में हो, हम बच्चों को हमेशा प्रेरित करते रहे, उनको मोटिवेट करते रहे। क्योंकि जब उनको मोटिवेट करते रहेंगे ना, तो क्या होगा कि बच्चे उस प्रकार के शब्दों को, उस प्रकार के वाक्यों को, उस प्रकार के वर्ड को बच्चे जल्द से उसको ग्रहण करना चाहेंगे, बच्चे उसको जल्द से उसको सीखना चाहेंगे।
तो ये जो मोटिवेशन है ना, ये अब बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है। माता पिता इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, शिक्षक शिक्षिका इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या और भी जहां कहीं भी भाषा विकास से संबंधित बातों की चर्चा हो, वहां पे मोटिवेशन की चर्चा जरूर होनी चाहिए। और अगर हम बच्चों को मोटिवेशन देते हैं, बच्चों को हम पग पर प्रेरणा देते हैं, तो बच्चों का भाषा विकास बड़ी ही द्रुत गति से होता है। तो उपरोक्त तो मैंने जिन कारकों की चर्चा की, ये बड़े ही महत्वपूर्ण कारक है जो भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। और इससे क्या होता है कि बच्चे का भाषा विकास बड़ी ही द्रुत गति से होता है। सीटीटी की तैयारी करने वाले जो हमारे छात्र हैं, या जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले छात्र हैं, उनसे निवेदन है भाई कि आप बिल्कुल रेगुलर रूप से आप अगर मेरे लेक्चर को या मेरे वीडियो को आप सुनेंगे तो इससे आपको लाभ होगा। मैं बहुत बड़े बड़े दावे नहीं करता दूसरे लोगों की तरह। देखिए क्या है कि यह कोई निश्चित नहीं है कि परीक्षा में कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्नावली कैसी होगी, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि जितने सारे टॉपिक्स आपके सामने रखूं, उसमें इतने सहज और सरल ढंग से रखूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा ना, तो प्रश्नावली कैसी भी आएगी, प्रश्न कैसे भी आएंगे, आप उन प्रश्नों का बहुत बढ़िया से सलीके से आप उनके जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो आगे मैं दूसरे लेक्चर के साथ आपके सामने फिर उपस्थित हूं।